भेद को आपके साथ शेयर करूं। कादिर मुतल्लिक आसमानी यहोवा पाक, तेरे बेटे हमारे खुदा में यीशु के नाम में मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी करता है। कलाम में लिखा है कि इंसान कुछ भी नहीं पा सकता जब तक कि उसको आसमान से न दिया जाए। नाम देख, आज का जो कलाम जो तूने मुझे दिया है और जो मैं तेरे बेटे बेटियों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कर रहा हूं खुदा, मेरा यकीन है ये वो भेद है जो आसमान से खुदा तूने मुझे दिया ताकि तेरे लोग बड़ी बरकत को पाए। खुदा देख, तो अपने लोगों के कानों को मसा कर ताकि आज ये ध्यान से सुनते हुए अपने लोगों के ज़हन को मसा कर ताकि ये समझ सके और इस पर अमल करें खुदा, और 100 गुना फल लेकर आने वाले बने। कोई शैतान, कोई तस्वीरी ताकत है खुदा इस कलाम को आज इनकी जिंदगियों से चुराने ना पाए, बल्कि हमेशा इस कलाम पर अमल करते हुए ये बढ़ते जाएं। मैं दुआ करता हूं तेरा एक एक भेद, तेरा एक एक वर्ड गहरे मसा के साथ इनके जिंदगियों में घर कर जाए, तेरे जलाली और कुदूस नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर खुदा के रूह ने मुझे आपके साथ बात करने का मौका दिया है और कहा है कि मैं आपके साथ बात करूं, सो वो टॉपिक है द टाइम इज एट हैंड, वक्त आपके हाथ में है। हालेलुया। मैं आज जब दोपहर में खुदा की हजूरी में था तो खुदावन के रूह से मैंने जब ये पूछा कि खुदावन, कलाम तो तेरा भरपूर है और सारा ही आला है, लेकिन स्पेशली आज खुदावन तू अपने लोगों से क्या बात करना चाहता है? खुदा पाक रूह क्या उनसे बात कर कर तू उनको बताना चाहता है और क्या सिखलाना चाहता है? तो खुदा के रूह ने मुझसे ये बात की और बताया कि मैं उनसे बात करूं द टाइम इज एट हैंड, कि वक्त अब नजदीक है। अब बाइबल मुकद्दस में जब हम लोग पढ़ते हैं, बेशक अब जब हम उर्दू बाइबल पढ़ रहे हैं तो उर्दू में लिखा, मेरे साथ जितने भाई के पास बाइबल है वो अपने बाइबल में से निकालेंगे मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले उसकी तीसरी आयत को एंड में देखेंगे, लिखा क्योंकि वक्त नजदीक है। अब उर्दू में लिखा है वक्त नजदीक है, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है द टाइम इज एट हैंड। और टाइम इज एट हैंड की जब ट्रांसलेशन की जाती है तो इसका मतलब वक्त नजदीक नहीं, इसका मतलब होता है कि वक्त हाथ में है। इसको एक सेंटेंस के तौर पर जब आप देखें कि टाइम इज एट हैंड, यहां अगर होता कि वक्त नजदीक है तो टाइम इज नियर होता, लेकिन यहां लिखा द टाइम इज एट हैंड, कि वक्त हाथ में है। इसका मतलब मेन ये है कि अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपने वक्त को, आपने आज अपने टाइम को कैसा बनाना है। मैं पढ़ूंगा मुकाशफा पहला बाब उसकी पहली आयत से। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उससे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। तीसरी आयत में लिखा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया। खुदा का ये कलाम आपकी जिंदगियों में गहरा असर करे। हालेलुया। और आज का जो वर्ड है ये टोटली एक रेवलेशन पर है। मैं ये ईमान रखता हूं और मेरे हम खिदमत बहन भाई, हम जितने भी मसीही सच्ची कलीसियां हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा का रूह आज भी रेवलेशंस के जरिया से काम करता है। क्या कि जो आज हमें चाहिए, जिस चीज की आज हमें आगाही होनी चाहिए, हमें आज क्या करना चाहिए, हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। बाइबल में लिखा कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का रूह गहरी बातों को भी जाहिर करता है कि आज हमें क्या करना है। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग ये समझेंगे तो जरूर कि वक्त जी एक जैसा ही है, वक्त खराब हो रहा है, वक्त ये हुआ है, हम ऐसे कर लें, हम ये काम कर कर सही कर सकते हैं, वो काम कर कर। लेकिन बाइबल कहती कि जब खुदा यीशु मसीह का आना होगा तो उसका दिन एक चोर की मानंद आना होगा, कि यानी किसी को भी पता नहीं होगा कि खुदा यीशु मसीह कब कैसे हमारे दरमियान मौजूद हुए। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है
कि वो दिन चोर की तरह आएगा, पता भी नहीं चलेगा। बाइबल कहती है जैसे आम लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, आम लोग अपने कारोबार, आम लोग अपनी सारी जॉब्स जो कुछ भी कर रहे हैं, बाइबल कह रही है ऐसे ही हालात होंगे और धक से एकदम से यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो खुदावन ने इस कलाम में से भेद दिया, रेवलेशन की डेफिनेशन अगर देखा जाए, मैं आपको पहले बाइबल टीचिंग दे रहा हूं और फिर मैं खुदा के रूह के भेद को आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल रेवलेशन की अगर डेफिनेशन लिख के लिखा, इट सिंपली मीन्स टू अनकवर समथिंग नॉट येट नॉन, यानी कुछ ऐसी चीजों को बताना, खोलना जो कि अभी तक हुई भी ना, यानी प्रोफेटिक। अब खुदा का जो रसूल है, यीशु मसीह का जो रसूल है यूहन्ना, वो यहां ये बता रहा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। अब वक्त नजदीक का मतलब वो वाला नजदीक नहीं कि आप लोग सोचें कि अभी वक्त बड़ा नजदीक आ रहा है, आना है। आज से 2000 साल पहले भी जब यीशु मसीह आ गए, उससे अगर हम लोग आज देखें 50 साल पहले, तब भी लोग, बहुत सारे खादमीन कहते होते थे वक्त नजदीक है। आज 50 साल बाद भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं वक्त नजदीक है। आखिर वो वक्त है कब और आएगा कब? क्योंकि उस वक्त का मतलब आने वाला वक्त नहीं, हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना। हमारे पास आज ये हुक्म है, द टाइम इज एट हैंड, कि वक्त तेरे हाथ में है। अच्छा या बुरा करना या तेरे साथ होना, ये किसी और के हाथ में नहीं, ये यीशु मसीह के हाथ में नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया पर आए तो उसने हमें सारी तालीम देकर, सब कुछ बताकर इस बात पर अमाइल कर दिया, जब जो कुछ तू करेगा, जो कुछ तू चाहेगा, वही तेरे साथ होगा। अगर तू चाहता है कि तू निजात पाए, तेरा घराना निजात पाए, तो इसके लिए तुझे करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि एवरीथिंग नाउ इज रेवलेशन, सब चीजें जो आज हैं वो रेवलेशन के साथ हैं। अब खुदावन का ये रसूल यूहन्ना, अनाजील और यूहन्ना यानी मुकाशफा में बहुत सालों का फर्क है। हिस्ट्री ये बताती है आफ्टर जब ये अनाजील लिखी गई तो इसको लिखते हुए अबाउट 66 to 76 एसी में लिखे गए। लेकिन जिस वक्त यूहन्ना की अंजील में खुदावन ने पतरस से कहा था कि ए पतरस, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। तो जब यूहन्ना ठहरा रहा तो इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह अपनी सेकंड उस कमिंग के लिए जब वो आसमान से आएंगे उसका बता कर गए, नो। उसका मतलब था कि मैं मुकाशफन, मैं रूह में आने वाले वक्त को जलाली तौर पर यूहन्ना पर जाहिर करूंगा। और बाइबल बताती है कि जिस टाइम पर मुकाशफा लिखा गया 96 एसी में, यानी अबाउट 25 ईयर लेटर जब ये मुकाशफा लिखा गया, सब रसूल कुछ शहीद हो चुके थे, लेकिन वाहिद ये रसूल था जो शहीद नहीं, बल्कि ये खुदावन में सोया, खुदावन में एक ऐसी ब्लेसिंग के साथ इस दुनिया से, यानी मैं कह सकता हूं एक ब्लेस्ड डेथ, जिसको बोलते हैं कि खुदावन को खुद अपना आप सौंप देना, कि खुदावन मैं तेरे हाथों में हूं। ये वो शागिर्द था जो इतनी देर रुका रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इतने साल क्यों लगाए? जब अनाजील लिखी गई, जब मुकाशफा लिखा गया, उसका एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद था कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। अब यीशु मसीह ने तो ये कहा था कि अगर ये मेरे आने तक ठहरा रहे, तो फिर यीशु मसीह क्यों नहीं आसमान से तब उतरे। अब आज सवाल मेरा भी अपने आप से है, मैं इस सवाल को बहुत सोचता होता था कि यीशु मसीह ने आज से 1000 साल पहले भी कहा मैं जल्द आने वाला हूं, 2000 साल हो गए यीशु मसीह आए नहीं। असल में यीशु मसीह किस आने की बात कर रहे हैं? आज जब मैं खुदावन के ज़रिए में इस बात को लेकर बैठा था तो खुदावन के रूह ने एक बड़े भेद को जाहिर किया कि जब मैंने यूहन्ना से कहा था, जब मैं पतरस से बोल रहा था कि यूहन्ना मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तब भी मैं रूह में जलाली तौर पर मैं इसको अब वो मुकाशफा देने आया था कि तू ये देख और लिख। और आज आप और मैं सब गौर करते हैं कि बाइबल मुकद्दस की सबसे लास्ट बुक जो है वो मुकाशफे की किताब है। क्यों?
अब मकाशफा सबसे एंड पे क्यों लिखा गया? अब मकाशफे को क्यों यीशु मसीह ने अनाजील से इतने सालों बाद लिखवाया? इसका एक वजह थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि यीशु मसीह जब यहां आसमान पर उठाए गए जमीन से, तो पहले यीशु मसीह ने कह दिया था कि अब के बाद मेरा रूहुल कुदस तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें आने वाले वक्त की बहुत सारी बातों की खबर देगा, बहुत सारी बातों के बारे में सिखाएगा, वो तुम्हें बतलाएगा होने वाली बातों को। आज जब खुदावन का ये रसूल यूहन्ना यहां लिख रहा है, इस नबूवत का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि टाइम इज एट हैंड, वक्त आपके हाथों में है। मैं आपको एक बड़ी चीज बताना चाहता हूं। आज हमें ये नहीं सोचते रहना कि लो जी यीशु मसीह ने हमें सिर्फ प्रचार के लिए बोला है और हम प्रचार देते रहेंगे, बस प्रचार देते रहेंगे। नो, आज सबसे बड़ी बात है, हमें खुदावन के रूह के हजूरी में हमें जब दुआ में बैठना है तो हमें खुदा से उस वक्त के बारे में भी पूछना है कि खुदावन आखिर आज कौन सी घड़ी ऐसी है, कौन सी घड़ी ये आमजूद हुई है, क्योंकि तब भी तूने कहा था कि मेरे आने तक यूहन्ना ठहरा रहे तो तुझको क्या, तो तू खुद आसमान से नहीं उतरा, लेकिन तूने रूह के जरिया से मकाशफा को जाहिर किया। और आज भी खुदावन ने एक मकाशफे को जाहिर किया। वो यही मकाशफा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। मैं अपने जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बी ए क्रिश्चियन, बी स्पिरिचुअली बाय द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। आज भी एक रेवलेशन टाइम है। आज यीशु मसीह बहुत सारे, आज वो प्रोफेसी जो योएल नबी की बुक में लिखी थी कि आखिरी वक्त में मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा, आज क्यों जवान बेटे बेटियां जिनमें मैं भी हूं, जिनमें बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं, क्यों खुदावन उनके जरिया से बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसीज दे रहा है, बहुत बड़े बड़े रेवलेशंस को जाहिर कर रहा है। ये चीजें जाहिर कर रही हैं कि उस टाइम पर भी रूह कुदस, खुदा का रूह यूहन्ना को ऐसा मुकाशफा देता और लिख, क्योंकि जल्द होने वाला है। और आज भी खुदा मुकाशफे दे रहा है और हमें ये बताता है कि अब वक्त हमारे हाथ में है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोग एक चीज आज भी सोच रहे हैं कि सिर्फ यीशु मसीह की ये प्रचार देना, ये खिदमत करना, बस यही इनफ हमारा फ्यूचर है। नो, आज एक चीज पर गौर करना है कि मकाशफा सबसे एंड में क्यों लिखा गया। और अगर आप मकाशफे पर गौर करें तो मकाशफे पर मेन जो बड़ी बातें हैं वो यही लिखी गई कि अब जो कुछ तू करेगा, अब जैसा तू करेगा, अब जो कुछ तू होगा, तुझे उसका सिला मिलेगा। मेरे साथ अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर को, जिस 22 चैप्टर को, मकाशफा 22 चैप्टर, और उसका अगर आप पढ़ें 10 आयत से, तो लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है, यानी अब हाथ में है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजिस है वो निजिस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। अब मैंने जब इस आयत पर खुदान के रूह से मैंने खुदान से हिकमत मांगी कि खुदावन आखिर ये बात क्यों आपने लिख दी, आप तो इतना फजल करने वाले हैं, ग्रेस करने वाले हैं, पापों को माफ करने वाले हैं, इंसानों को बार बार मौका देने वाले हैं, लेकिन आपने ये बात क्यों लिखी कि जो अब जो बुराई करता है वो बुराई करता जाए, जो ये करता है वो यही करता जाए, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, क्योंकि वक्त तुम्हारे हाथ में है। ये बात जो डीपली अगर रूह से समझी जाए, मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द आपसे बात करता हूं, इसका मेन मतलब ये था कि आज वो वक्त हमारे हाथ में है। आज बहुत सारे लोग, अब बहुत सारी कलीसिया में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हमें मिलते हैं, वो कुछ काम प्रेयर के जरिया से करवाने चाहते हैं। वो कहते हैं साडे घर दे हालात नहीं ठीक होंगे, प्रे कर दो जी, साडे घरों जी बीमारियां नहीं जांदियां, प्रे कर दो जी, साडे जी मसले सही नहीं होंगे, प्रे कर दो जी। लेकिन जब भी उनके लिए प्रे की जाती है तो होली स्पिरिट कुछ वर्ड देता है कि इस घराने को क्या है, ये तौबा करने की जरूरत है, इन्हें नशा करने छोड़ने की जरूरत है, इन्हें इस तरह इन पापों से निकलने की जरूरत है, इन्हें दुआ की जरूरत है, इन्हें कलाम की जरूरत है। और जब बात आती है गाइडनेस की, तो हमारे बतीरे ऐसे लोग हैं जड़े कहते हैं सिर्फ साडा काम कढ़ाओ, सानू नसीहत ना सुनाओ। वो कहते हैं सिर्फ साडा काम कढ़ाओ, साडा अगर काम रुकिया बस वो हो जाए, कारोबार रुकिया चल पे,
रुक चल पे। मैं एक चीज बताता हूं, यीशु मसीह कभी भी किसी की लाइफ में आज बगैर वर्ड के काम नहीं करते। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में ग्रेट प्रॉफिट यिर्मयाह को बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें जी खादमा दा काम आ प्रे करते रहना, बेशक कुछ जिन्ना मर्जी चेंज होवे, लेकिन मैं इस बात पर एग्री नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आप होली स्पिरिट की गाइडेंस लो तो होली स्पिरिट आपको कभी कभार प्रेयर करने से रोकता है। वो यहां आपको कहेगा तू वर्ड दे, तो ये बात इससे कर, इसके अंदर ये पाप है, इसके अंदर ये बदी है, इसके अंदर ये बुराई है, इसके घर में ये प्रॉब्लम है, तू प्रेयर नहीं, तू ये बात कर कि ये बात है। यिर्मयाह नबी को खुदावन ने खास मना किया था कि तू इनके लिए दुआए खैर मत करना, क्योंकि अब से जो कुछ मैं तुझे कहूंगा तो इनके साथ बात करना, इनको बताना, ताकि उस पे चलें और इनकी जिंदगियां बदल जाएं। तो मेरे अजीजों, आज वक्त हमारे हाथ में है। आज कौन सा वक्त हमारे हाथ में है? हम निजात पाना चाहते हैं, हमारे हाथ में है। यीशु मसीह ने एक पूरे 3.5 साल के अरसे में पूरी जिंदगी का कंप्लीट कोर्स, यानी एक कोर्स हमें दे दिया हुआ है, और अब हमने सोचना है कि अब हम इस पर अमल करें या ना करें, अब हम इस पे चलें कि ना चलें। अब जो लोग इस पे चलेंगे मुकाशफे के मुताबिक वो लोग मुबारक हैं, जो नहीं चलेंगे उसके कलाम के मुताबिक बाइबल आगे कहती है मुबारक वो हैं जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे। और आगे बाइबल में लिखा मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत प्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। अब मैं ये सोचता हूं कि यीशु मसीह तो इतना रहम करने वाले खुदा हैं, यीशु मसीह तो इतने रहीम कुदरत वाले खुदा हैं, लेकिन मुकाशफा यीशु मसीह ने क्यों दिया? ये सख्त वर्ड यीशु मसीह ने क्यों दिए कि अब जो करेगा वो पाएगा? और आज ऐसा हो रहा है। आज हमारे क्रिश्चियन बहुत सारे बहन भाई ऐसे ही हैं, उनकी लाइफ में प्रेयर काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि गुनाह बसा हुआ है मन में, घर में, लाइफ में। उस गुनाह की वजह से यीशु मसीह कह रहे हैं तू जिन्ना मर्जी दुआवां करदा जा, ते करांदा जा जिन्ने मर्जी को, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, क्योंकि रिहाई दुआ में नहीं। आज दुआ तो लोग बहुत सारे लोगों से भी करवाते हैं, लेकिन दुआ तो उनकी भी लगती है। लेकिन यीशु मसीह आपको ये सिखाने नहीं आए कि जो भी कोई परेशानी होवे, जो भी कोई दुख होवे, तो तुसी कलाम नू छड़ के बस अपना काम कड्डो तो बस मन भूल जाओ। यीशु मसीह हमें कलाम पर जीना सिखाने आए हैं। यीशु मसीह ने हमें कलाम के ऊपर के एक एक बात को अपनी लाइफ में पर्सनल लेकर चलना सिखाने आए हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वक्त हमारे हाथ में है, जैसे वक्त मेरे हाथ में था। आज से कुछ साल पहले जब मुझे तौबा का मौका मिला तो ये मैं सोचता रहता, नहीं जी भाई साहब तो मेरे से दुआ करो। बहुत सारे लोग हीलेबाजी करते हैं, उनको जब तौबा का पैगाम दिया जाता है तो वो भाई साहब कहे जाएंगे भाई साहब मेरे से दुआ करो, भाई साहब मैं तौबा कर ला, दुआ करो। अब वो ऐसे कहते कहते धोखा खा जाते हैं लाइफ में, और एक टाइम आता है शैतान उनकी लाइफ में ऐसा काम कर जाता है कि तौबा तो दूर की बात, वो ऐसे फंस जाते हैं कि कभी उससे रिहाई नहीं पा सकते। इसलिए होता क्या है, हमने अपने खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को, इसकी बातों को, अनाजील के उन हुक्मों को जो यीशु मसीह दे कर गए अपनाना है। आज वक्त हम सभी के हाथों में है। हमने अपनी लाइफ के साथ अच्छा करना है, ये भी हमारे ऊपर है। हमने अपनी लाइफ के साथ बुरा करना है, ये भी हमारे ऊपर है। यीशु मसीह का ग्रेस, उसकी फजल तब से हमारे ऊपर ही है, लेकिन उसने हमें इख्तियार दिया। मुकाशफा इसलिए एंड में लिखा गया कि पहले यीशु मसीह ने हमें अनाजील में सिखाया कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है, राह हक दिखाया कि क्या है। उसके बाद यीशु मसीह ने मुकाशफा में ये बात ऑर्डर के तौर पे कह दिया कि जड़ा कुछ तानू मैं सिखा गया, अगर तुसी नहीं करोगे तो बाइबल कहते तुम गंधक की आग में जाओगे, तुम्हें इस तरह की हंडी में उबाला जाएगा, तुम्हें ये किया जाएगा। याद रखें, आज यीशु मसीह के फजल का फायदा मत लें। कि अगर आप सोचते हैं कि हम लोग यीशु के फजल के उस दुनिया में गुनाह करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, बड़ा ही रहीम रहम करने वाला है, यीशु मसीह माफ तो करता है, लेकिन जिस गुनाह को आप और मैं करेंगे या करते हैं उसकी सजा हमें मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, वो बाइक जाता है और खुदा माफ करे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बाजू कट जाता है, और उसके दिल में ये पछतावा आता है कि मेरी इस गलती की वजह ना मेरा बाजू कटे। अब बाजू तो जो कट गया, वो माफी मांग भी ले, बाजू वापिस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि की गई गलती या हुई कोई भी गुनाह का जो सजा है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। जब दाऊद ने पाप किया, गुनाह किया, उसके बाद उसने माफी मांग भी ली,
तो फिर भी सजा और फिर भी वो कर्ज उसके लाइफ में चला। क्यों चला? क्योंकि बाइबल में लिखा, जो जान गुनाह करती सो मरेगी। आपको खुदावन रहीम है, वो माफ कर सकता है। आप बार बार गलती करें, माफ कर सकता है, लेकिन गलती गुनाह करने वालों को एक चीज समझनी है कि वो गलती गुनाह का असर, उसकी कर्ज वो हमारी लाइफ में रहेगी रहेगी। वो बेशक हमारे ऊपर कोई मार हो, हमें कोई दुख सहना पड़े, हमें कोई कुछ भी, जैसे अब मिसाल है कोई लोन लेने वाला, कर्ज लेने वाला, वो कर्जा ले तो बड़ी आराम से सकता है, लेकिन जब उसके पे बैक का वक्त होगा तो उसको बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल तो साफ बताती है कि कर्ज के पीछे एक स्पिरिट है, जिसको टिड्डी का वर्ड भी दिया गया है कि अगर तू मेरे लिए हदिये भी नहीं लाएगा, दैये की मेरे घराने में नहीं लाएगा, तब भी मैं टिड्डी को, बाइबल कहती है अगर तू देगा तो मैं टिड्डी को डांटूंगा, नहीं देगा तो तेरे पीछे छोड़ दूंगा। वो टिड्डी का मतलब कीड़ा नहीं। जब आप स्पिरिचुअली डीप स्टडी करते हैं तो टिड्डी का मतलब है कोई भी ऐसी गायब चीज जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन आपकी फेवर को, आपकी खुशियों को, आपके घराने की सलामती को, आपके घराने की खुशहाली को छीन लेती है। इसलिए तो आज लोग कहते हैं ओ यार पता नहीं इन्नियां दुआवां भी करी दी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जवाब आंदा, क्यों हालात ठीक नहीं होंगे। वो क्यों नहीं? क्योंकि दुआ जस्ट आपको एक राह दिखाती है, कनेक्शन का नाम है, आपको खुदा के साथ कनेक्ट कराती है। और जब कनेक्ट हो जाते हैं आप, तो फिर खुदा आपको ये बताता है कि भाई ये बात है, मेरे कलाम को खोल, मैं तुझसे ये बात करना चाहता हूं। और जब खुदा बात करता है तो जानिए कि खुदा आपको वो चीज बताता है जिसकी वजह से आप ब्लेस्ड होते हैं और आपकी लाइफ में खुदा बड़े काम करता है। सो आज का जो कलाम था कि टाइम आपके हाथों में है, तो बाइबल की एक आयत पढ़कर हम कलाम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तवारीख। सभी बहन भाई जिनके पास बाइबल है निकालेंगे दूसरा तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से खिलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, यानी हम्बल बनकर, हम्बल का मतलब होता है नरम बनकर, दिल के कठोर बन के नहीं कि यहां से खादम का कलाम सुना, बाद जो जिंजी स्क्रीन बंद ते आपस से गल्ला शुरू, बड़े बंदे आ वड्डे और बड़े वड्डे बंदे आ, बड़ी 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 गल्ला सुना दियां। नो, आपके सामने और मेरे सामने हम्बलनेस के दो शख्स की एक मिसाल है। आप में से सभी बहन भाई ज़कई की मिसाल को जानते हैं, जो लूका 19 बाब में लिखी हुई है ज़कई की। बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए इतना उतावला था कि उसने अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ड्यूटी, अपनी पोस्ट की परवाह नहीं की, बल्कि चढ़ गया दरख्त। उन्होंने कहा जो देखना है। यीशु मसीह क्या, वाह यार ये मेरे वास्ते बेइज्जत होया है, मैं आज इनके घर ही जाना। यीशु मसीह जब उसके घर गए तो वहां घर जाकर यीशु मसीह आगे लिखा, वो उठा और उठकर कहता है कि मैंने ये चीजें, मैं खुदावन में अगर मैंने किसी से नाहक लिया चौगुना देता हूं, और अगर किसी का ले लिया तो उसने अपना सब माल उड़ाया। क्यों उड़ाया? उसको पता था कि मैं आज तक लालच से लेता रहा हूं, मैंने लोगों से नाहक लिया है, मैंने लोगों का जानबूझ के गलत तरीकों से मैंने इनका हड़पा है। तो वो क्या करता है? कहता है खुदावन मैं आज ये देता हूं। और यीशु मसीह उसकी इस बात के बाद कहते हैं कि आज इस घर में निजात आई है। ये एक नरमी की मिसाल है कि जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए तो आपको यीशु मसीह जाहिर करते हैं कि आपके अंदर क्या कमी और कमजोरी है, और आप बगैर सख्त हुए कहते हैं हाँ मेरे अंदर हसद है, हाँ मेरे अंदर ये लालच है, हाँ मेरे अंदर ये है, और मैं इसे निकालता हूं। ये नरमी की मिसाल। लेकिन एक सख्त मिसाल देकर आमीन करते हैं। एक शख्स आता है यीशु मसीह के पास और कहता है यीशु मसीह मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? तो वो आगे से कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं जा हुक्मों पर अमल कर। कहता है यीशु मसीह मैं तो बचपन तो कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं 10 हुक्मां दे 10 हुक्म मन्ने। यीशु मसीह कहा अच्छा तेरे अंदर एक कमी है, आजा जा जो कुछ तेरा है बेच और गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब ये वाकया जाहिर क्या करता है? बाइबल आगे कहती है कि वो शख्स नाराज होकर मुंह बना के यीशु मसीह तो चल भाई ले एडा अमीर सारी उम्र मैं कमांदा रहा तो तू मनु कहना ले भी मिंट च दे दे। जिस तरह आज लोगों को बड़ा फख्र है अपनी कमाई पे, ओ ले सारी जिंदगी करके मैं इन्ना वास्ते ते कर गया, हाँ इन्ना वास्ते तो मैं छड़ता। लेकिन जब पाकरू की आवाज आती है कि जा अपना ये हदिया उठा और इस खादम को दे, जा अपना हदिया जा और इस चर्च में दे आ, जा अपने ममसू की ऐसे मदद कर,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਮਿਹਨਤ मैं ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਾਕਰੂ ਚਲਾਏ। तो जब हम लोग खिदमत पाकरू की कर रहे हैं तो उदों सानू क्यों नहीं लगता जी ਅਸੀਂ पहले ही गुलाम हाँ। खादम और खिदमत करने वाले पहले ही नौकर हैं यीशु मसीह के पाकरू के, उन्होंने तो अपनी मर्जी कर ही नहीं सकते। अगर दौलत भी आई है तो पाकरू की सुनकर देनी पड़ेगी, शोहरत भी आई है तो बांटनी पड़ेगी, कोई भी ग्लोरी आई है तो बांटनी पड़ेगी, क्योंकि पाकरू कभी कभार आपको इतने बड़े काम करने का कहेगा कि ताड़ा दिल कहेगा कि एडी मेहनत करके मैनू अगर सारा कुछ दे देता तो मैं क्या करूंगा। वहां यीशु मसीह कहते अमीर आदमी नू जा जा जाके दे दे, तेनू आसमान का खजाना मिलेगा। ते अगों मायूस होके मुंह बना के अगे चला गया। ये है सख्त दिल वाले, जिन मैं क्या ना कभी कभार स्क्रीन जब बंद होती है तो एडी वड्डी वड्डी गल्लां सुना लियां, आप ही पता नहीं कोई करदा होएगा कि नहीं। हाँ, लेकिन होली स्पिरिट जब बात करता है तो इसका मतलब कर भी रहा होता है। अब आपके सामने ज़कई की मिसाल आई जो नरमी का मुजाहरा किया, और आपके सामने एक मिसाल आई अमीर आदमी की कि जिन्हों अपनी दौलत ही ना फकर सी। तो आज हमें और आपको कैसे बनना है, बाइबल कहती है कि जो कोई खाकसारी के साथ दुआ करेगा, यानी अपने दिल को नरम करके कि यीशु अगर तुम उन्होंने भी कहेंगे ना खुदावन मैं अपना आप इसके लिए दे दूं, मैं खिदमत में चला जाऊं, मैं असिस्टेंट बन जाऊं, यीशु मैं अपने पैसे को दे दूं, यीशु मैं ये कर दूं वो कर दूं। खिदमत वो करने वाला बंदा नौकर है यीशु का, अपनी तो मना ही नहीं सकता। बहुत सारे बहन भाई जो ड्यूटी करते हैं कभी अपने मालिक नू कह के वेखो ओए तू तेरा सी नहीं मनना, तू मेरी मन पहले, चल जा है गा के कर, तो फिर मैं तुहानू वेखांगा किड्डी को तुसीं वहा सकदे हो ना सामने। लेकिन जिस तरह हम बॉस के सामने कहता है जी बॉस ने कह दिया आज छुट्टी नहीं जी ठीक है, बॉस ने कहा नहीं तेनू छुट्टियां मिलनियां ब्याह ते जान वास्ते, जी कहने ठीक है। ते कदी कदार होली स्पिरिट कहंदा ए ब्याह ते ना जाई उत्थे गाने लगने, ते असीं कहना पाखरू लै ओ मेरा दोस्त है ऐ राती दुआ करके मना लांगे। हाँ, ते बॉस कहे छुट्टी कोई नहीं मिलनी, आना इत्थे ब्याह ते कोई नहीं जाना, ते उनका डर सानू ज्यादा। जिंदे असी नौकर हाँ उनका डर ही नहीं, तो जिंदे नौकर दुनियावी तौर पर बने आ उनका डर बहुत है। ये दिल के कठोर लोगों की बातें कि दिल को सख्त रहने बंदा कहेगा ये तो मेरी मेहनत ना सारा काम है। नो, होली स्पिरिट का ये आज कहना है, रेवलेशन दे रहा हूं और आमीन करते हैं। होली स्पिरिट का ये कहना है आज खुदावन की प्रेजेंस में जब था, ये रहने वाले चंद, ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि सभी बहन भाई को पता हो, खुदावन के रूह ने मुझसे ये बात की और कहा ये 2024 के चंद महीने हमें साबित करना है यीशु मसीह से जन्मन प्यार। अगर आप ज़बूर 91 उसकी 14 पढ़ो, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इन महीनों में आपको खुदा हर तरह से परखेगा। क्या तू पैसा मेरे लिए कर सकता है कुर्बान, करके दिखाना। क्या तू अपना आप पापों से छोड़ सकता है, करके दिखाना। क्या दुनियादारी से हट सकता है, करके दिखाना। खुदा के रूह ने मुझसे कहा है 2025 उन लोगों के लिए ब्लेस्ड होने जा रहा है जिन्होंने इन महीनों में साबित कर दिया कि तन मन धन और दुनियादारी यीशु के नाम में हम छोड़ सकते हैं, पापों को छोड़ सकते हैं, ख्वाहिशों को छोड़ सकते हैं, दुख सहने पर सह सकते हैं, भूख सहने पर सह सकते, लेकिन यीशु नाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। और 2025 ये भी होली स्पिरिट का वर्ड है, प्रोफेटिकली दे रहा हूं, ये भी होली स्पिरिट का वर्ड है। तो जिन्होंने दिल दे डोल मडोल 3 महीने और किया, जो पास्टर जी आए थे जी पास्टर जी, तो जो गए हाँ कड मोबाइल ते यूट्यूब ऑन और यूट्यूब पे फिल्में शुरू, गाने शुरू। पाकरू ने कहा जो लोग चीट करेंगे 2025 कभी ब्लेस नहीं होंगे उनके लिए, लेकिन जो वाकई साबित करेंगे 2025 में चमकेंगे यीशु के नाम में, ऐसे चमकेंगे। आप सब कुछ दुख सह रहे हो, सहते जाओ, दुख सह रहे हो, बातें सह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दुनियादारी का इनकार करो। यीशु मसीह परखने वाला है इन 3 महीनों में, क्योंकि 2025 बहुत ब्लेस्ड भी होने वाला है उन लोगों के लिए जो यीशु के लायक अपनी मुकम्मल लाइफ तन मन ऐ नहीं कभी तो पैसे की वारी आई तो बड़े बड़े लोग कह देंगे पैसा भी यीशु मसीह कहते हैं किसी को देना चाहिए, उदों चाहते साड़ी बाती बंद हो जाती और कहना अच्छा यीशु मसीह कहते दुआ कर आओ कलाम सुना दो, लेकिन पैसे की बारी कहते यीशु मसीह कहता जेब च ही रखो। हाँ, कभी होली स्पिरिट आपको ये नहीं कहता कि उठा और जा ये मेरे दासों को दे, इस खिदमत में बढ़, ये काम कर, उदों कहने साड़ी मेहनत है। नाउ बी होली स्पिरिट के बिल्कुल लविंग बन जाओ इन 3 महीनों में, ये प्रोफेटिकली वर्ड है और आप देखोगे 2025 में ऐसा होगा। यीशु के रूह ने मुझसे ये बात की है, जिन्होंने ये फेक साबित किया कि मन के कुछ है ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, 2025 में बाइबल कहती है, ये खुदा के रूह की तरफ से मुझे आयत मिली थी कि ये आज पढ़ो। जब मैंने पढ़ा पुराने अहदनामा की आयत थी
तो मैंने पढ़ा, मैं कहा खुदा ये तब उनके साथ क्यों हुआ था? तो बाइबल में मुझे साफ बताया, क्योंकि वो अपनी मगरूरी, हसद और अपने आप को इतना बड़ा समझते थे कि सच साड़ी में ना सब कुछ छोड़ है। लेकिन 2025 अकड़ों को खत्म करने वाला साल होगा, ये जो 25 है। बहुत सारे लोगों की फेक लाइफ को खुदावन एक्सपोज करेगा। बहुत सारे लोगों को जो फेक लव कर रहे हैं, सामने हुए थे लव, पीछे हुए थे मैं कौन थे तू कौन। नो, 3 महीने यीशु मसीह से सच्ची यारी करो, सच्चा प्यार करो, होली स्पिरिट के मुताबिक जियो, जो कहे छोड़ दो, जो कहे दे दो, जहां जैसे कहे। मैं यीशु के रूप से बात कर रहा हूं इस घड़ी। जिन लोगों को खुदा का मसा फील हो सकता है, मैं मसा बोल के नहीं बताता, खुदा के रूह की तरफ से फील होगा। उनको खुदा का रूह खुद ये बताएगा कि होने क्या वाला। मैं खुदा का दिल से और दिल से मैं अपने हम खिदमत भाई के लिए, पास्टर तसीम साहब के लिए मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूं, बहन सिस्टर सवेरा के लिए, कि जिनके जरिया से मुझे इस प्लेटफॉर्म पर, शालूक टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर मुझे खुदा का ये वर्ड शेयर करने का, इन कुछ रेवलेशंस को, कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स को और कुछ खुदा की डीप वर्ड्स को शेयर करने का मौका मिला। मेरे ये दुआ है कि खुदा अपने खादम को और जो इस टेलीविजन के चेयरमैन हैं उन सबको बड़ी बरकत दे, खूब बढ़ाए, और ये चैनल खुदा के जलाल के लिए, बड़े कमों के लिए, सच्चाई को फैलाने के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। दाने इस कलाम के जरिए से आप सभी को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर मोसेस एंजल, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद ने आपको बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप हमारे साथ मौजूद थे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपने शेयर किया। हम सब ने बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को पाया है। खुदावंद इसी तरह से आपको अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ब्रदर मोसेस जो है वो सेकंड टाइम ऐसा मुमकिन हुआ है कि वो शलोक टीवी पर खुदावंद के कलाम की मनादी को किया है उन्होंने, और मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने उनको कसरत से इस्तेमाल किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये रफाकत, शराकत इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी और हम सब ने के मिलजुल कर खुदा की बादशाही के लिए बहुत सारी रूहों को तैयार करना है। ब्रदर मोसेस, हम एक दफा फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। और मेरी गुजारिश होगी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज का ये जबरदस्त बड़ा कलाम खुदा ने शेयर किया अपने बंदा के जरिया से, इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और हम सब की बरकत के लिए मेरी गुजारिश होगी शलोक टीवी के सीनियर पास्टर मोहतरम पास्टर सरवर मकसूद साहब से कि वो आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, खुदा के खादिम के लिए, हम सब की बरकत के लिए और जो लाइव इस वक्त देख रहे हैं उन सब की बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। और उसके बाद में सिस्टर ज्योति चौहान जो हैं वो दुआ इरबानी में हमारी मदद करेंगी, उस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई। उसके बाद में खुदा के खादिम पास्टर सरवर मकसूद साहब कलाम बरकत के साथ कलीसिया को रुखसत करेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदावंद खुदा जो जलाल, हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज फिर तूने मुमकिन किया कि तेरे लोग मुख्तलिफ जगहों से तेरी हजूरी में इकट्ठे हो सके और तूने हमदो सना और परस्तश की तौफीक दी, दुआएं और शफायतें पेश करने की तौफीक अता की। तेरा शुक्र अदा करते हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि ये सब कुछ तेरे हुजूर बखूर की मानत कबूल हो। और खुदा तूने अपने नौजवान बंदे को इस्तेमाल किया ताकि तेरे कलाम की तफसीर कर सके, इंटरप्रिटेशन करके दूसरों के लिए बायस बरकत हो। इस कलाम पर तेरी मोहर हो, तेरी बरकत हो, ये जहनों दिलों में महफूज रहे और इस पर अमल करने की भारी तौफीक दे ताकि हम दूसरों के लिए बायस बरकत हो।
हम सारी इज्जत सारा जलाल तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही इस लायक है। अपने बेटे को छू दे और मुकाशवार भेद उस पे जहर करते रहना, उससे बातें और कलाम की सही तफसीर और इंटरप्रिटेशन करने की सलाहियत, दानाई और पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा। तेरा शुक्र हो और ये दुआ को सुन और कबूल फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। जी सिस्टर ज्योति। जी पास्टर जी, हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हर रोज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रकर्म और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। इसराइल की सलामती हो, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सर्वर साहब को बड़ी बरकत दे। और मेरी चीजों में बताना चाहता हूँ कि आज की जावेदा मीटिंग हो चुकी। अगर जाना चाहता है वो खुशी और सलामती से जा सकता है, लेकिन अगर कोई रुक कर ब्रदर मोजिस से बात करना चाहता है या कोई किसी खास मकसद के लिए दुआ करवाना चाहता है तो उसके लिए मौका होगा। सो बताना चाहता हूँ कि आज की हयात जावेदा मीटिंग हो चुकी। अगर कोई जाना चाहता है वो खुशी